नमस्कार, मैं राहुल। जंतर मंतर पर आप सबका फिर से एक बार से स्वागत है। कल जैसे हमने तमाम खबरें आपको दिखाई कि किस तरीके से पेंशन को लेकर के लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वहीं आज दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों का यहां पर धरना जारी है जंतर मंतर पर। 2024 चुनाव है। चुनाव से पहले सबको लगता है कि सत्ता दरवाजे पर आती है, यही मौका है, अपनी बातों को रखो, सत्ता सुनती है। बात भी सही है, 5 साल तो हम दौड़ते हैं, लेकिन एक समय आता है लोकतंत्र में, हर 5 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है, हर नेता दरवाजे पर आता है, तो अपनी उम्मीदों को लेकर यहाँ धरना चल रहा है, दूसरा दिन जारी है। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या मांगे हैं, क्या पूरी होंगी, नहीं होंगी, तो क्या 24 में इसका असर पड़ेगा। क्या 24 चुनाव है, तमाम राजनीतिक दल हर दरवाजे पर आएंगे, विनती करेंगे, कहेंगे कि मैं टू गुड करूंगा, मैं बेहतर करूंगा। आपकी अपनी मांग है, लंबी लड़ाई है, लगभग 5 साल से आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई, तो फिर आगे कैसे? 1/1/17 को वेज रिविजन हुआ सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का, सभी PSUs का, लेकिन BSNL में जो कार्यरत है, यहाँ से जो रिटायर हुए, इवन कि जो BSNL बनने से पहले भी रिटायर हुए, उनका पेंशन रिविजन ये सरकार नहीं कर रही। ये कहती है कि पहले वेज रिविजन हो, जब पेंशन रिविजन हो, और वेज रिविजन इसलिए इस कंडीशन में नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि जो PSU 3 साल से घाटे में, उनको वेज रिविजन नहीं दिया जाएगा। हमारी डिमांड ये है कि वेज रिविजन, पेंशन रिविजन, जो पेंशनर है उनका BSNL के नफ़े नुकसान से क्या लिंक है, वो तो पेंशनर है। और जो जब ये BSNL नहीं बनता उससे पहले जो रिटायर्ड हो गए, उनका तो बिल्कुल ही लेन देन नहीं है। तो हमारा पेंशन रिविजन क्यों नहीं है, जो हमारा वाजिब हक है। यदि हमारे पेंशन रिविजन नहीं होगा तो जो भारत सरकार के अन्य PSU, अन्य कर्मचारी हैं, उनसे हम बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। और इस महंगाई में यदि जो टाइम पर रिविजन नहीं होगा, तो इस महंगाई में हमें तो पुरानी पेंशन, पुराने रेट पे पेंशन मिलती रहेगी, तो हमारी जो बुढ़ापे का जीवन है, वृद्ध जीवन है, वो कैसे गुजरेगा। इस वजह से हम लोग संघर्षरत हैं कि मनोज सिन्हा जब संचार मंत्री थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पेंशन रिविजन का वेज रिविजन से कोई लिंक नहीं है, इसको डीलिंग कर दो, पेंशन रिविजन सेपरेट चीज़ है, इसका पेंशन रिविजन कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि डोट सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन भी दिए, राइटिंग में मिनट्स भी जारी करी, लेकिन बाद में टाइम फिक्स हो गया और ना आज तक वो पेंशन रिविजन नहीं हुआ। हम संघर्ष कर रहे हैं और जब तक करते रहेंगे जब तक हमें पेंशन का रिवीजन नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं चाहूँगा आपको नोट कराना। पेंशन रिवीजन इसलिए नहीं किया जा रहा, कह रहे हैं कि घाटे में चल रहा है BSNL। ठीक है, घाटे में चल रहा होगा, रिवीजन नहीं करेंगे, हालांकि उसका इससे लेने देना कोई नहीं है, पहले के पेंशनर हैं। कोविड का काल चला हमारे यहाँ, 2019 से लेकर 22 का जो पीरियड था, बड़ा डवाडोल था देश की स्थिति। उसमें देश की पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, लेकिन सत्ता की अपनी लालच देखिएगा, इनके रिवीजन के लिए BSNL का घाटा दिखाया जाता है। और जब पूरा देश ही घाटे में था, फिर भी देश के नेताओं की सैलरी मिल रही थी, फिर भी देश के सांसद और विधायकों का पेंशन मिल रहा था, उस समय कोई फर्क नहीं था। यही दोहरा चरित्र है जो चुनावों में खुलकर आता है। नेताओं के लिए तो ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है, देश घाटे में चल जाए फिर भी उनकी टकाटक होना चाहिए। और आपके रिवीजन की बात हो रही तो कह रहे BSNL घाटे में, हालांकि आप पहले के पेंशनर हो, क्या कहोगे? हमारा ये अधिकार है कि आपका किसी भी हालत में पेंशन रिविजन होना चाहिए। हमारा किसी भी घाटे से इनसे कोई मतलब नहीं होता है। हम 2000 के अंदर BSNL में जो मर्ज हो गए थे, सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपको सरकारी कर्मचारियों के तहत आपका भी पेंशन रिविजन और वेज रिविजन किया जाएगा। लेकिन ये सरकार निकम्मी है, अपने वादे से मुकर गई है और BSNL को ख़त्म करना चाहती है। हमारे कलेक्शन बिल्कुल कटवाते जा रही हैं, ब्याज हमारे बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, ये देख के अब हमारे पास इन्होंने हिसाब को नहीं रखा। लेकिन BSNL की अपनी एक महत्ता है। आपने अभी सुना होगा चंद्रयान में BSNL के जो है इक्विपमेंट्स का यूज़ किया गया है और सफलता मिली है। तो हमारी जो मुख्य मांग है, हमारी नेताओं की जो मुख्य मांग है, जॉइंट फॉर्म की मुख्य मांग है कि हमारा विदाउट डी लिंकिंग विद जो वेज रिविजन, हमारा पेंशन रिविजन होना चाहिए। यानी बिना वेज रिविजन के पेंशन रिविजन 15% फिटमेंट के साथ होना चाहिए। लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कह रही थी कि हम 0% देंगे, लेकिन हमने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी।
आज हमने जो तीसरा एजिटेशन का फेस किया है, हमने आंदोलन भी किया है, धरना भी किया है, और आज संचार जो है मंत्रालय के सामने हमारा प्रदर्शन भी था। कल हमारे को यहाँ 2 दिन का एजुकेशन प्रोग्राम था, परमिशन नहीं दी गई, लेकिन आज वही जंतर मंतर में इन्होंने हमारे को वापस दे दिया। यह सरकार की नाकामी है और उनका जिद्दीपन है, हमारी जिद्दीपन है, सरकार का जिद्दीपन है। देखिए मैं आऊँगा आपके पास फिर से, कह रहे हैं कि भाई नुकसान में है, बात सही है कि नुकसान में है। देखिए एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसे सरकारी संस्थानों की बात आती है तो एक ही बहाना होता है कि घाटे में जा रही है, और बड़ी हास्यास्पद है कि जैसे ही प्राइवेट को दिया जाता है वो मुनाफे में हो जाती है। हमें ये नहीं समझ में आता कि ये भी कर्मचारी है, उसमें काम करने वाले भी कर्मचारी ही है, देश के ही, कोई बाहर से नहीं आते हैं। तो जब प्राइवेट के हाथों में जाता है तो फायदे में हो जाता है, सरकारी कर्मचारियों के हाथ में रहता है तो नुकसान में चला जाता है। अब नुकसान में जाता है कि सरकारें नुकसान में भेजती हैं, ये बड़ा प्रश्न है। सिस्टम खराब है तो सुधारिए। कहते हैं कि सरकारी तंत्र में थोड़ा ढीला ढाली है तो आप उसको सुधारो ना, किसी चीज़ को बेहतर करते। शरीर में बीमारी होती है तो दवा खाते हो ना सर का, नया सर लगा लेते हो क्या? सर काट के फेंक देते हो क्या? नया सर तो लाते नहीं, बीमारी को दूर करो ना। अगर गवर्नमेंट सेक्टर काम नहीं कर पाता तो उसको बेहतर करो, ट्रेंड करो। ऐसा थोड़ी कि उसे बेच दोगे, किसी के हाल में दे दोगे, किसी के हाथों में देने से कोई उसका समाधान होता है क्या? उसे सुधारिए सिस्टम को। दरअसल इस आंदोलन में हमारी एकमात्र मांग है पेंशन रिवीजन की, और जो घाटे की बात कही जा रही है, कंपनी के घाटे से हमारा कोई लेना देना इसलिए नहीं होता क्योंकि कंपनी सरकार की नीतियों पर काम करती है, और भारत सरकार की जो नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह से BSNL में घाटा हुआ। और आज की तारीख में खुद BSNL मैनेजमेंट इस बात को मानता है कि हम एक तरह से अब फ़ायदे की ओर चल रहे हैं, घाटा हमारा कम होता जा रहा है, धीरे धीरे हम फ़ायदे की तरफ चल रहे हैं। जब आप फ़ायदे की तरफ चल रहे हो तो हमें हमारा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? अभी जैसे आपने कहा कि नेताओं की सैलरी और उनके भत्ते रातों रात बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही करता धरता है, और जब हम कुछ मांगते हैं तो कंपनी के घाटे का रोना रोया जाता है। अभी हमने इस आंदोलन के लिए 5 दिन का समय मांगा था, 5 दिन का लगातार धरना हमें यहीं करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी बदनीयती के चलते हमें मात्र 2 दिन का समय दिया। कल का धरना 1 बजे इन्होंने ख़त्म कर दिया, आज के धरने के लिए मना कर दिया, खुद परमिशन देने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया। आज हमने संचार भवन पर डेमोस्ट्रेशन की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी हमारे सीनियर लीडर्स को केवल 15 मिनट के लिए डेमोस्ट्रेशन करने दिया गया। तो ये एक तरह से हम मानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, और यदि गवर्नमेंट लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेगी तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से सरकार को भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा 24 में। देखिए इन्होंने कहा कि हम तो भाई क्या करें, वो मालिक है, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, वही मालिक है। मैं बता दूं, लोकतंत्र में मालिक नहीं होता, पब्लिक सर्वेंट होता है और सेवक होता है। सेवक और नौकर आप जिस भाषा में कह लीजिए, जो देश की सत्ता को चलाते हैं, तमाम पक्ष विपक्ष, उन लोगों को कहूँगा आप हमारे सेवक हैं, हम आपके मालिक हैं। इन चीज़ों को समझिए, वरना जनता है, हर चीज़ की अपनी एक मर्यादा होती है। इस देश में अगर हर बात के लिए प्रदर्शन ही करना पड़ेगा, अपनी ही मांग को, अपने ही कटे हुए टैक्स के पैसे को अगर पेंशन में लेने के लिए, अपने ही पेंशन के रिवीजन करने के लिए जंतर मंतर जैसे पॉलिटिकल प्लेस पर आकर अगर देश की आम जनता और इस बुजुर्ग को अगर प्रदर्शन करना पड़ता है, तो सोचने का बात है। देश की सिस्टम को, देश के लोकतंत्र को कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो काहे बात का लोकतंत्र और काहे बात की सिस्टम? अगर ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति आकर इस देश में अपने हक के लिए प्रदर्शन करे, वो भी प्रदर्शन क्या, अपना हक। आप जैसे लोगों को भी अगर प्रदर्शन करना पड़ जाए तो फिर तो बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, किस बात की लोकतंत्र है? जिस फंड से MP MLA और सभी को पेंशन दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का जो फंड है, उसी से हमें पेंशन मिलती है। फिर ये हमारे साथ अनजस्टिस क्यों? हमारा BSNL से अब कोई लेना देना ही नहीं है रिटायरमेंट होने के बाद में, इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। अगर पेंशन MP MLA या सभी जो रिटायर्ड कर्मचारी है या रिटायर्ड अधिकारी उनको मिलती है तो हमें भी मिलनी चाहिए, ये हमारे साथ धोखा है। वर्तमान आप लोगों की पेंशन कितनी है? मैं आ रहा हूँ, कितनी पेंशन है? पेंशन में मतलब 1-1 17 पहले 40,000, मतलब यानी 30,000। हाँ,
और उसमें अगर रिवीजन हो जाते तो कितनी हो जाएंगी? लगभग 10,000 का फर्क पड़ेगा, 5 से 10,000 का फर्क पड़ेगा। लगभग 35 से 40,000। 35 से 40,000। ठीक है। अपने जीवन काल में आप लोगों ने कितने साल नौकरी किया? 40 साल नौकरी करी 40 साल। और और कंट्रीब्यूट भी किया, पेंशन कंट्रीब्यूट भारत सरकार को जमा हो चुका। बीएसएनएल ने अपनी हमारी हायर पे स्केल से उसका एक निश्चित परसेंटेज भारत सरकार को जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें जमा करा दिया। देखिए, मैंने ये सवाल क्यों किया मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने इसलिए पूछा कि आपने कितने साल नौकरी की? 40 साल। एक लॉन्ग पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग का, अपनी पूरी जवानी दे देना, और उसके बाद अगर रिवीजन भी हो जाता तो ओनली 35,000 की सैलरी होगी। सुनिएगा जरा, और अब देखिएगा मेन बात जो आती है, मैंने सवाल क्यों उठाया। देश के महामहिम राष्ट्रपति हालिया जो रिटायर हुए, एक बयान था रिटायरमेंट से पहले, 5 लाख रुपए मंथ का रिटायरमेंट बाद मिलेगा उनको पर मंथ, समझिएगा 5 लाख रुपीज। और उन्होंने कहा था कि हम खर्च कैसे चलाएंगे, 5 लाख रुपए हमारे लिए कम है, जो कि मात्र 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने देश के, लेकिन ये 40 साल देने के बाद भी 40 साल देने के बाद भी 40 साल देने के बाद भी ये चेहरा 40 साल ड्यूटी किया और 35,000 भी इसको देने के लिए सोचना पड़ रहा है। ये होता है सत्ता और ये होता है पावर और आम इंसान में फर्क। तो इसीलिए कहते हैं लोकतंत्र है तो चर्चाएं होंगी, खुल के बातें आएंगी। ऐसी भी लोकतंत्र होती है क्या? 5 लाख में किसी का परिवार नहीं चलता हो, किसी को 30,000 में ही कहते हैं कि जी वो भी आपका कंट्रीब्यूट किया हुआ पैसा 40 साल में, उन्होंने तो कंट्रीब्यूट भी नहीं किया। कहाँ बात का सिस्टम, कैसा सिस्टम? ये सरकार जो सिस्टम चला रखा है, आप मीडिया वाले ज़्यादा प्रकार से जानते हैं। हम कर्मचारी आज 65 साल 70 साल 75 साल अप टू 90 साल तक के कर्मचारी आज हमें रोड पे खड़े। किस कारण से खड़े? हमारे अपने पेट नहीं है, हमारे को पेंशन नहीं चाहिए, हमारे आगे खर्चे नहीं है। लेकिन सोचने की बात है, इस सरकार वादा करके हमेशा वादा खिलाफी करती जा रही है, लेकिन हमको सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी हम संचार भवन गए, वहाँ से हमको खदेड़ दिया गया। यहाँ जंतर मंतर आज आए, हम आए, पिछले 5 दिन से हमारा धरना था, लेकिन 2 दिन की परमिशन हमें मिली। क्यों सरकार हमसे डरती है? यानी 80 साल के 85 साल के आदमी को आज ये एक रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया हमको। किस लिए हम मजबूर हुए? क्योंकि हमारी पेंशन रिवीजन पिछले 6 साल से 17 से होनी थी, लेकिन आज 2023 चल रहा है, 7 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। पता नहीं क्या समझ रही है सरकार ने, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारा पेंशन रिवीजन नहीं होगा। हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। आप संघर्ष जारी रखेंगे, रखिएगा, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में क्या होता है ना कि हम सीधे पावर को चैलेंज करते हैं डायरेक्ट। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता, राष्ट्रपति क्यों नहीं बोलता? लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इंगित करने से बेहतर है कि तमाम क्षेत्र से अलग अलग होंगे। कहाँ से हैं आप? राजस्थान। कहाँ से आप हैं? राजस्थान। सारे राजस्थान। तमाम आपके और भी भाई होंगे जो मध्य प्रदेश से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई दिल्ली से होगा, कोई तमिलनाडु से होगा, कोई कर्नाटक से होगा। अलग अलग राज्यों से आप हैं। तो प्रधानमंत्री को सवाल करने से बेहतर है कि अपने सांसद को पकड़िए और बैठिए, टेबल टॉक करिए। सांसद ही वो जरिया होता है जो आपकी बात पहुंचाएगा। जिस दिन यकीन मानिएगा आप अपने सांसद को अपने मजबूर कर देंगे सामने बैठाने के लिए और टेबल टॉक करेंगे कि हमारी पेंशन नहीं तो तुम्हारी क्यों, यकीन मानिएगा आपको लड़ाई इतनी लंबी नहीं लड़नी पड़ेगी। मजबूरी है कि हम क्या करते हैं ना, सांसद को कुछ करते ही नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं, पहले निचली सीढ़ी, पहला कदम। क्या सर? सर हम लोग इन सांसदों को, पूरे देश सांसदों को 10-10 बार ज्ञापन दे चुके, उनके घर जाके उनको प्रदर्शन कर चुके, लेकिन वो लोग, क्योंकि आप जानते हो ये मोदी गवर्नमेंट है, ये मोदी अमित शाह गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट इन 2 आदमियों के पीछे चलती है। बाकी सांसदों को किसी को कुछ नहीं समझती, सांसदों को बोलने का मौका नहीं। इवन की अपोजिशन के सांसद, उन लोगों ने, इवन की राहुल गांधी अपोजिशन का लीडर है, इतने पूरे देश में कुछ कहता रहता है, उसको भी हमने ज्ञापन दिया, उससे मुलाकात करी, लेकिन उन्होंने भी आज तक पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं उठाई। 24 में कौन? फिर सवाल फिर ये उठता है, 24 में कौन? निश्चित रूप से सरकार जाएगी। इंडिया कौन? यदि इन्होंने बीएसएनएल के कर्मचारियों को पीएसयू के किया तो निश्चित रूप से जाएगी। 24 में कौन? इंडिया। देखिए, अब जैसी की स्थिति आपको मालूम है और हमसे ज़्यादा आपको मालूम है, लेकिन बीएसएनएल और AIPD जो भी हैं, जो रिटायरमेंट आदमी हैं, सब दर की ठोकर मार रहे हैं। अभी तो एक आदमी संगठन से बोल रहा है, कल बाबू बीबी बच्चों को लेकर सड़क पे आएगा। ये कहाँ गए काले मुर्दे? अपने घर बैठे के तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, बीबी बच्चों को लेकर है। चलिए, मैं इन चीज़ों को यहीं विराम दूंगा और यही कहूँगा, वो दिन नहीं आए तो बेहतर है कि बीबी बच्चों के साथ देश का 70 साल 65 साल 80 साल का बुजुर्ग परिवार के साथ बैठे अपनी मांगों के लिए। बड़ा ही काला दिन कह सकते हैं, धब्बे वाला लोकतंत्र के लिए हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को, दिल्ली है, खबरें पहुंचेंगी, हमें पता है जहां पहुंचनी चाहिए। तमाम LIU है, तमाम लोग खबरें भेजते हैं,
तो सरकार को एक बार विचार जरूर करिए। अपने ही कंट्रीब्यूट किए हुए पैसे की मांग हो रही है, ना कि आपसे अलग फंड की मांग हो रही है, क्योंकि देश में तमाम फंड रिलीज होते हैं, लेकिन पेंशनकारियों से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, किसी भी फील्ड के हो, पेंशन ही लगता है कि सबसे बड़ा बोझ है। तो वाकई में अगर सबसे बड़ा बोझ है तो अपनी पेंशन भी आप जरूर बंद करिए और विचार करिए। अगर आपकी पेंशन सर का ताज है तो इनके पेंशन सर के कांटे नहीं हो सकते हैं। बस यही कहूंगा, अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।